चलो, ऑर्डर नंबर 25 सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। अब जो कॉस्ट 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 उधर तुम सुन के आए ना, तुम्हारा दिमाग पक गया कि कौन सा कॉस्ट, कैसा कॉस्ट, किस लिए कॉस्ट भैया। तो जब रूल नंबर 1 पे हम आते हैं, व्हेन सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट में बी रिक्वायर्ड फ्रॉम प्लेंटिव, वादी से सिक्योरिटी लेनी है, वादी से। अगर वादी चले जाता है इंडिया से बाहर तो क्या करेंगे हम लोग? प्रतिवादी से बात करते रहेंगे और वादी नहीं रहेगा, तो वादी से भी तो सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। हम क्यों उसका काम करें, ऐसे ही फ्री फंड में चल रहे हैं क्या? तो अंडर दिस रूल द कोर्ट में ऑर्डर द प्लेंटिव, वादी, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, किसी भी स्टेज के सूट पे। इसलिए रीजंस रिकॉर्ड करनी पड़ती है कि भैया तू सिक्योरिटी दे दे और जो भी लगेगा हम डिफेंडेंट से आगे काम करेंगे। तो इस चीज का ऑर्डर सोमोटो करेगी कोर्ट, क्योंकि अगर वादी यहां से इंडिया छोड़ के चले गया तो पीछे उसकी प्रॉपर्टी का हम लेके क्या करेंगे? पीछे कोई भी नहीं है उसका, उसका ना कोर्ट में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, ना किसको उसने अथॉरिटी दी हुई है, तो हम उसको कहां से पकड़ के लेके आएंगे? इतना हम काम करें, इतना सब करें, तो उसको लेकर कोर्ट क्या करती है? कोर्ट सिक्योरिटी लेके रखती है, भैया तू सिक्योरिटी दे दे। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द कोर्ट शैल मेक सच ऑर्डर। देखो यहाँ पे डायरेक्टली बताया है, मैं आपको पहले ही बता दिया। इफ द प्लेंटिव रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर रहता है, यहाँ जहां पर दो या दो से अधिक प्लेंटिव है जो कि दोनों के दोनों इंडिया से बाहर रहते हैं, कहां से लेके आएंगे भैया उनको? तो where the sole plaintiff or none of the plaintiff has sufficient immovable property within India other than suit property, यानी कि अगर जो वादी के पास यही प्रॉपर्टी है जिसको लेकर वो कोर्ट में आए, उसको लेकर उसके अलावा उसके पास कोई और प्रॉपर्टी ही नहीं है जो उसको सिक्योरिटी लेंगे, तो इस चीज को लेकर ये रूल बनाया गया था कि सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ द सूट, जिसको आप ऑर्डर 41 के रूल नंबर 10 में पढ़ोगे, आगे भी पढ़ेंगे। सिक्योरिटी द फॉर द कॉस्ट ऑफ अपील। देखो अगर अपील में जाना पड़ता है या कुछ आगे चीज करनी पड़ती है, इसके लिए वो कॉस्ट लेके रख देती है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि डिफेंडेंट को भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए ना इन सर्टेन केसेस में। हो सकता है कि वो डिफिकल्ट में आ जाए, उनको प्रॉब्लम हो जाए कि जो भी कॉस्ट है, तो इस चीज का, एक सेकेंड ना, इस चीज के वजह से ही वादी से कॉस्ट लिया जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से प्रोटेक्शन है, यानी वादी को भी प्रोटेक्टेड है, प्रतिवादी भी प्रोटेक्टेड है, आगे अपील में जाना पड़ता है, कोई डिफिकल्टी नहीं आए, और जो जिस चीज को लेकर कोर्ट में आए वो सक्सेस हो जाए। सिंपल बात। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ फेलियर टू फर्निश सिक्योरिटी। अगर आपसे कहा गया आप सिक्योरिटी ले आए और उसके बाद भी आप नहीं लेके आ रहे, आप फेल हो रही हो, नहीं ला रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि इफ द सिक्योरिटी इज नॉट फर्निश, अगर नहीं किया जाता है, जो टाइम फिक्स किया गया है उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, उसे बढ़ाया भी जा सकता है। द कोर्ट शैल डिसमिस द सूट अनलेस द प्लेंटिफ आर परमिटेड टू विड्रॉ देयर फ्रॉम, यानी कि कोर्ट उस चीज को, उस सूट को क्या कर सकती है? डिसमिस भी कर सकती है, अगर वादी अगर इस चीज की परमिशन दे दे कि ठीक है हम विड्रॉ करने के लिए तैयार है, तो सूट डिसमिस हो गया। अगर सूट डिसमिस हो गया तो वादी क्या करेगा? वादी अप्लाई कर सकता है क्या? सेटिस्फाइड करने के लिए कि सर मेरे को कोई प्रॉब्लम था, मेरे घर में कुछ हो गया था जिस वजह से मैं नहीं आ पाया, मैं सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हूं, आप इस डिसमिसल को सेटिस्फाइड कीजिए और मुझे अलाउ कीजिए कि मैं सिक्योरिटी दे दूं, आप कॉस्ट ले लीजिए और अपॉइंट कर दीजिए जो भी प्रोसीडिंग्स करनी है सूट के अंदर। ठीक है, इसका इफेक्ट है तो इसका एडवांटेज भी है। अगर वो आके दिखा दे कि सर मैं क्यों नहीं आया, तो वो भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा? कोर्ट रिस्टोर कर देगी सूट को। देखो क्रिमिनल में रिस्टोरेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी प्रोविजन नहीं है कि क्रिमिनल केस रिस्टोर हो सकता है, लेकिन सिविल में ये है कि मुर्दे को भी जान डाली जा सकती है, वेंटिलेटर से भी जगाया जा सकता है। तो ये आपको रिस्टोरेशन की बात करता है कि आपका सूट डिसमिस होने के बाद भी आप अगर सफिशिएंट कॉज दिखा के सूट को फिर से रिस्टोर करवा सकते हो, उसी सूट को जो मर गया है। तो डिसमिसल शैल नॉट बी सेटिस्फाइड विदाउट गिविंग अ नोटिस टू द डिफेंडेंट। अगर डिसमिसल हो गया है और उसमें अगर सेटिस्फाइड करना है तो इसको, प्रतिवादी को इस चीज की जानकारी दी जाती है, नोटिस के माध्यम से उसे बुलाया जाता है, उसे कहा जाता है कि तू बोल, उसके ऊपर कॉस्ट लगाएगी कोर्ट और सेटिस्फाइड कर देगी।
समझा? ओवर हो गया, खत्म हो गया अपना, 25 भी खत्म।